उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित ये बृहद रोजगार मेला, मंच पर विराजमान श्री राजकुमार जी प्रिंसिपल ITI, श्री नीरज यादव जी, श्री आदर्श श्रीवास्तव जी, श्री विकास श्रीवास्तव जी, श्रीमान गोकुल दुबे जी, श्रीमती पूनम तिवारी जी, श्रीमती कीर्ति जी, श्री आनंद तिवारी जी, अशोक काका जी और वो हमारे होनहार छात्र छात्राएं जिन्हें आज प्लेसमेंट मिलने वाला है। आज बहुत सारी कंपनियों के हम बैनर पीछे लगे हुए देखते हैं। आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। आज ये कंपनी में प्लेसमेंट होकर के मुझको ऐसा लगता है कि आज से आपको पंख लगने वाले हैं। आप भी अपने माता पिता की इच्छा, प्रत्येक माँ बाप की इच्छा अपने बच्चों से होती है कि पढ़ जाए, लिख जाए और अच्छी जगह रोजगार में समायोजित हो जाए। आज अभी बात बार बार हो रही थी होम सिकनेस की, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जिसने घर छोड़ दिया उसने बहुत उन्नति की। ये झांसी महानगर जहां पर हम लोग निवास करते हैं ना, यहाँ पर यदि बड़े आदमियों को हम गिनेंगे तो आधे वो लोग हैं जो बाहर से माइग्रेट होकर के झांसी आए थे, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति के पास सिर्फ काम होता है, उसके पास रिश्ते नाते नहीं होते, वहां पर उसके पास समस्याएं नहीं होती, उसको रोज शादी ब्याह में नहीं जाने, रोज जन्मदिन में नहीं जाने, उसको सिर्फ अपना काम करना है। और आज तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मंशा है कि वो बुंदेलखंड जो विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, आजादी को तो भारत की 75 साल हो गए, लेकिन बुंदेलखंड कहीं ना कहीं विकास में पीछे छूट गया था। लेकिन आज मोदी और योगी के नेतृत्व में जिस तरीके से बुंदेलखंड को गति मिली है, जिस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में रोजगार बढ़ने वाला है, तो आपसे मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है कि हम सब लोग इस प्लेसमेंट का लाभ लेंगे। आने वाले समय में जब यहाँ पर बीड़ा बनेगा, जब ये सारी कंपनियां जो आज आपको लेने आई हैं, ये सारे लोग यहाँ पर अपने उद्यम स्थापित करेंगे, आपको अपने अनुभव के आधार पर, आपके सीनियरिटी के आधार पर यहाँ पर और अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन जब तक हमारे हाथ में हुनर ही ना होगा, जब तक हमारे पास कौशल ही ना होगा। एक समय था जब भारत में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया था, उस बढ़ते हुए व्यवसायीकरण में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले तो खुलते ही चले गए, पता नहीं था भारत को कितने इंजीनियर लगने वाले हैं। पेरेंट्स की भी इच्छा होती थी कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना दें, तो उसने 12th के बाद, बच्चे ने जब 12th पास किया तो उसने UPTU का एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स ने जाकर के उसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवा दिया कि BA की डिग्री से अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री है। लॉ कॉलेज खुले तो खुलते ही चले गए, कितने वकील चाहिए देश को आने वाले समय में किसी को पता ही नहीं था। BBA, MBA, विभिन्न तरीके के जो कोर्सेज व्यवसाय खुलते चले गए। उस समय भारत में वास्तविक मूल्यांकन नहीं था कि हमको इस कैटेगरी के कितने कितने लोग आने वाले समय में चाहिए पड़ेंगे, लेकिन कौशल की ओर किसी ने ध्यान दिया था क्या? हम उस भारत के रहने वाले लोग हैं जहां पर प्रत्येक गांव में, यदि पुरातन व्यवस्था की हम बात करें तो गांव की अपनी अर्थव्यवस्था होती थी। उस अर्थव्यवस्था में गांव में ही लोहार होता था, गांव का ही मोची था, गांव का ही पत्तल बनाने था, माने हर चीज गांव में स्वाभाविक रूप से थी और जातियों के आधार पर लोग उस काम को करते थे, लेकिन हुनर के आधार पर ही। लेकिन एक समय आया जब हमारे यहाँ भारत में सबने नौकरियां मांगना शुरू कर दी। काबिल लोगों की तो, पढ़े लिखे ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी तो लग जाती है, लेकिन जब सभी नौकरी मांगेंगे तो सबको नौकरी कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? लेकिन यदि आपके हाथ में हुनर है, हुनरदार व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, उसका परिवार कभी भूखा रहने वाला नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, एक तरफ तो वो इंजीनियर साहब है जो घर में बैठ करके
हिल स्टेशन में है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां पर सुविधाएं नहीं थी, तो डिग्री में तो ई लिख के आगे, लेकिन रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संस्थान इतना शानदार नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, अनपढ़ व्यक्ति ने जेसीबी के बटन दबाने सीख लिए। तो वो बटन जिसने जेसीबी मशीन के, एलएनटी मशीन के दबाने सीख लिए, तो उसकी डिमांड इतनी अधिक है कि उसे 60,000 तनख्वाह मिलते हैं। और इंजीनियर साहब 60,000 पाने के लिए 20 साल जब रगड़ेंगे तब 60,000 पर पहुंचेंगे। आप सोचो ना, कौशल का या हुनर का या हमारे अंदर की जो काबिलियत है उसका जब हम लाभ उठाते हैं तो निश्चित आपके पास, आप युवा हो, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आपको आते होंगे, लेकिन आप घर में बैठ करके वो प्रयोग नहीं कर सकते। आप अपने क्षेत्र में, जब वहां नोएडा में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, पुणे में जब आप काम पर जाएंगे, वहां पर आपको एक वातावरण मिलेगा। उस वातावरण में हमको और ज्यादा सीखने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान तो आसमान की ऊंचाई तक है। हम कितना सीखना चाहते हैं, हम अपने अंदर की प्रतिभा को कितना अधिक निखारना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। आज आपने एक विशेष फील्ड में काम शुरू किया होगा, वहां पर जाकर के आपको समझ में आएगा कि हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो हम लोग, क्योंकि अब सीनियर हो गए, जब मैं छोटा था ना तो हम अपनी दोस्ती बड़े लोगों में रखते थे, और अब इस उम्र पे आ गए तो छोटों आप जैसे लोगों से दोस्ती रखते हैं। उसके पीछे मालूम वजह क्या है कि जब छोटे थे तब सीखने के लिए और सिखाने के लिए वो लोग होते थे, क्योंकि उनके पास अनुभव था। आज हम लोग 55 साल के हो गए, अब हम आपको सिखा सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर। यहाँ जीवन को कितने संघर्ष के साथ जिया जाता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाला समय आपका है।